Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a magnetized wire of magnetic moment capital M and a length L is bent in the form of a semicircle of radius small r. The new magnetic moment is. आपको यहाँ पर क्या बताना है? न्यू मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है? तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताना है ना, तो क्या लिख लीजिए? मैग्नेटिक मोमेंट विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट? बच्चों देखिए मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट देखिए आप, मैग्नेटिक मोमेंट देखिए होता है कि देखिए कोई भी आपकी करंट कैरिंग लूप है, कोई भी आपकी क्या करंट कैरिंग लूप है, ठीक है? तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग देखिए हम क्या बता सकते हैं, कोई भी करंट कैरिंग लूप को हम बोल सकते हैं कि वो आपका एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह क्या करता है, बिहेव करता है. मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, तो वहां से मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं. मैग्नेटिक मोमेंट होता है आपका आई टाइम्स ए वेक्टर के इक्वल, ठीक है? ये आपका फॉर्मूला होता है. अब क्वेश्चन बोला गया देखिए, ए मैग्नेटाइज्ड वायर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम एंड लेंथ एल इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्किल. एक वायर है मान लीजिए, ठीक है? इस तरीके से आपकी कोई वायर है, ठीक है? दूसरा फॉर्मूला भी होता है देखिए आपका मैग्नेटिक, इसका देखिए क्या क्या दूसरा फॉर्मूला क्या होता है आपका? मैग्नेटिक मोमेंट का दूसरा फॉर्मूला होता है आपका पोल स्ट्रेंथ इनटू एल वेक्टर. जैसे डायपोल में क्या होता था आपका, देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल से इसको एनालॉजी करेंगे. इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता था आपका? पी वेक्टर. उसे हम लिखते थे क्यू इंटू ई. क्यू क्या होता था, सॉरी, क्यू इंटू एल. क्यू क्या होता था? चार्ज. और एल क्या होता था? सेपरेशन बिटवीन प्लस चार्ज, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है? डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल आपका एक कॉम्बिनेशन होता था इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का. सेम तरीके से हम बता सकते हैं जो आपका मैग्नेटिक डायपोल होता है उसमें भी आपका माइनस एम और प्लस एम होता है, ठीक है? इसकी डायरेक्शन इस तरह होती है. और लेट एल बी द लेंथ, एल के एन के बीच की लेंथ है, ठीक है? ये क्वेश्चन में आपको गिवन कर रखा है. तो मैग्नेटिक मोमेंट को देखिए मैं यहाँ पर इसको हमने कैपिटल एम से, देखिए न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन में, लेकिन कैपिटल एम बोला है. तो कैपिटल एम को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं आपका? एम टाइम्स एल लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका यहाँ से, ये इसको हम इस तरीके से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? अब देखिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको एम के इक्वल दे रखा है, तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर क्या हो गया? ट्रू हो गया. आपके बोल रखा है इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर. हमने इसको क्या किया, एक सेमी सर्किल यहाँ पर एक ऐसे वायर बना दिया, ठीक है? सेमी सर्किल मतलब इतना, ठीक है? अब बच्चों देखिए हमने इसको बेंड करेंगे तो एक साइड इसका नेगेटिव पोल रहेगा, दूसरी साइड क्या रहेगा? इसका पॉजिटिव पोल रहेगा, ठीक है? इनके बीच की ये वाली जो सेपरेशन होगी, ये रेडियस कितनी होगी बच्चों, हम बता सकते हैं. इसकी टोटल लेंथ यहाँ से लेकर देखिए बच्चों, अगर मैं ऐसे मूव करना स्टार्ट करूँ, ये टोटल लेंथ कितनी है आपकी? एल के इक्वल है, ठीक है? और हमें पता है देखिए, अगर इस सर्किल के रेडियस में यहाँ पर स्मॉल आर एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है? तो बता सकता हूँ इसकी सरकमफेरेंस किसके इक्वल होगी? एल इसकी पाई आर के इक्वल होगी. कितनी? पाई आर के इक्वल, ठीक है? तो आर की वैल्यू यहाँ से बता सकता हूँ एल बाई पाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है? ये मैंने यहाँ पर से रेडियस कैलकुलेट कर लिया, राइट? अब देखिए इनके बीच की सेपरेशन कितनी है? माइनस और प्लस एम. ये आपकी देखिए कितनी हो जाएगी? टू आर के इक्वल हो जाएगी. किसके इक्वल हो जाएगी? टू आर के इक्वल, ठीक है? तो मुझे इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, देन न्यू मैग्नेटिक मोमेंट बताना है ना इस सेमी सर्किल का. न्यू मैग्नेटिक मोमेंट को चलिए मैं एम प्राइम से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. ये किसके इक्वल होगा? आपका जो मैग्नेटिक या फिर पोल स्ट्रेंथ है वो कितनी है? एम के इक्वल इंटू इनके बीच की सेपरेशन कितनी है? टू आर के इक्वल. तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया? टू आर लिख लिया. अब बच्चों देखिए यहाँ पर एम तो आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है? ये स्मॉल एम और कैपिटल एम में कंफ्यूज नहीं होना है. कैपिटल एम आपका मैग्नेटिक मोमेंट के लिए है और स्मॉल एम आपका पोल स्ट्रेंथ बता रहा है, ठीक है? यहाँ पर ये आपका पोल स्ट्रेंथ है, टाइम्स कितना हो जाएगा आपका? टू आर, ठीक है? ये आपका नया मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, ठीक है? अब इनको उसी वेरिएबल्स के टर्म में लाना है जो क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, ठीक है? देखिए यहाँ पर हम स्मॉल एम को क्या लिख सकते हैं? स्मॉल एम को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कैपिटल एम बाई एल, ठीक है? तो मैंने इसको लिख लिया कैपिटल एम डिवाइडेड बाई एल इंटू आर. आर को यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ? एल बाई पाई के इक्वल, ठीक है? तो ये आ जाएगा. एल से बच्चा आपका एल कैंसिल, इसकी वैल्यू आ गई आपकी टू टाइम्स कैपिटल एम डिवाइडेड बाय पाई के इक्वल. सो दिस विल बी माय न्यू मैग्नेटिक मोमेंट. ये क्या हो जाएगा मेरे यहाँ से? नया मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा. टू एम बाई पाई के इक्वल आएगा. कितना आएगा? टू एम बाई पाई, ठीक है? ये आपको ऑप्शंस में गिवन नहीं किया हुआ है क्या? टू एम बाई पाई, कहीं कुछ रॉन्ग हुआ है क्या? न्यू इजिकल टू एम इंटू एल के, ठीक है? मैग्नेटिक मोमेंट आपका एम इंटू एल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर इसको हमने एम लेंथ यहाँ पर आपकी पाई आर, सरकमफेरेंस आधा है तो पाई आर के इक्वल भी. आर यहाँ से एल बाई पाई लिख सकते हैं. इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपका एम इंटू टू आर के इक्वल होगा, ठीक है? यहाँ से आपका टू एम इंटू आर हो जाएगा, ठीक है? एम को हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एम बाई एल, ठीक है? ये टर्म बिल्कुल ठीक है. आर को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? एल बाई पाई लिख सकता हूँ. टू एम बाई पाई आएगा बच्चों, ठीक है? ऑप्शन गिवन नहीं है, बट दिस वुड बी द राइट आंसर. ये क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है? दिस वुड बी द करेक्ट आंसर. ऑल राइट. आपको देखिए स्मॉल आर गिवन है ना? नहीं नहीं, फिर भी नहीं आएगा. नहीं आ सक आएगा, आएगा, ऑब्वियसली आएगा, ठीक है? यहाँ से देखिए बच्चों मैं पाई को क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से पाई को मैं लिख सकता हूँ स्मॉल एल डिवाइडेड बाय आर के टर्म में, ठीक है? वेरिएबल्स उसमें देखिए, आ, यहाँ पर हाँ, अब देखिए टू एम बाई पाई. पाई को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ?
पाई को हम यहाँ से लिख सकते हैं स्मॉल एल इंटू आर, ठीक है। ठीक है, ये वेरिएबल देखिए स्मॉल एल भी क्वेश्चन में गिवन कर रखा है और आर भी गिवन कर रखा है। हमें आंसर देखिए उसी फॉर्म में लाना होता है जो वेरिएबल्स हमें क्वेश्चन में गिवन किए होते हैं, ठीक है। 2m/पाई ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्योंकि पाई तो यहाँ पर क्या है, जस्ट कॉन्स्टेंट, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2mr/l, जो कि देखिए आपको बी ऑप्शन में गिवन किया हुआ है। तो बी ऑप्शन भी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए जो वेरिएबल्स क्वेश्चन में गिवन है उसी के टर्म में हमें आंसर लाना पड़ता है। दिस इज अगेन करेक्ट आंसर, ये भी क्या आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये हम पुराने एम के टर्म में लेके आए, ठीक है, और यहाँ पर ये भी आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।